नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एनालाइज करेंगे कोलगेट पामोलिव को। दोस्तों, कोलगेट पामोलिव देश की दिग्गज एफएमसीजी कंपनी, ओरल हेल्थ केयर में मार्केट लीडर कंपनी, पिछले 15 साल से जिस प्रकार के स्टॉक ने अपने शेयर होल्डर को रिटर्न बना के दिए, उसकी स्टॉक मार्केट में दोस्तों एग्जाम्पल दी जाती है। बिना किसी बड़े करेक्शन के पिछले 15 साल से स्टॉक कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है। हाल ही में कंपनी ने रिजल्ट पेश किए दोस्तों। 18% के प्रॉफिट ग्रोथ के साथ कंपनी ने 233 करोड़ रुपए का क्वार्टरली प्रॉफिट दर्ज किया, लेकिन उसके बाद स्टॉक में पिछले 2 हफ्ते से 10% की हायर लेवल से करेक्शन आई है। नया लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद स्टॉक 10% करेक्ट हुआ है। तो क्या इतना शानदार स्टॉक पिछले 15 साल से जो अप ट्रेंड में स्टॉक है, 10% की गिरावट स्टॉक में एक खरीदारी का शानदार मौका है। इसी पे हम टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। जो दर्शक नए जुड़े उनको बता दें, इस सीरीज में हम लोग स्टॉक्स को दोस्तों, अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स को, अच्छे ट्रेंड वाले स्टॉक्स को बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ किस प्रकार से निवेश किया जाता है उसको एनालाइज करते हैं। अच्छे ट्रेंड वाला स्टॉक, जब भी कोई स्टॉक 10 से 20% की जोन में अपने हायर लेवल से करेक्ट होता है तो उसको हम टेक्नो फंडा सीरीज के जरिए एनालाइज करते हैं। पहले उसका फंडामेंटल एस्पेक्ट चेक करते हैं, फिर उसका टेक्निकल एस्पेक्ट जानने के बाद ये स्ट्रेटजी बनाते हैं कि किस प्रकार से स्टॉक में निवेश करके बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। ये सीरीज उन दर्शकों के लिए दोस्तों जो स्टॉक मार्केट में निवेश करना पसंद करते हैं, निवेश करके मुनाफा कमाना चाहते हैं। आप ट्रेडर हो, ट्रेडर मेंटलिटी से इस वीडियो को देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल पे नए हो तो वीडियो पूरा जरूर देखें। दोस्तों, कोलगेट पामोलिव के ऊपर आपको हमारी रिसर्च एक्सप्लेन करने का तरीका, डाटा, स्लाइड वगैरह सी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। बात करते हैं कोलगेट की। कोलगेट पामोलिव 1937 में कंपनी स्टार्ट हुई दोस्तों। कंपनी इंडिया की लीडिंग कंपनी है ओरल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में। रेंज इसकी है जो दोस्तों प्रोडक्ट रेंज है, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, टूथ ब्रश, माउथ वॉश, ये कोलगेट ब्रांड के अंडर बनाती है दोस्तों। पामोलिव ब्रांड के अंडर ये पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। ये कोलगेट पामोलिव इसकी यूएसए की कोलगेट पामोलिव कंपनी इसकी होल्डिंग कंपनी दोस्तों, ये उसकी इंडियन आर्म है। ये दोस्तों इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है कोलगेट पामोलिव का, उसके लिए भी कंपनी जानी जाती है। 60 लाख रिटेल आउटलेट्स तक कंपनी की देश भर में अप्रोच है दोस्तों। 11,000 करोड़, ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ रुपए की टूथपेस्ट मार्केट है और उसका ये लीडर है दोस्तों कोलगेट पामोलिव। सालों से इसका इस सेगमेंट में दबदबा है। कोलगेट एक ब्रांड है, नाम है, पहचान है। एनुअल रेवेन्यू इसकी 4,870 करोड़ रुपए की है। ईपीएस इसकी 39 पे की है। पी रेशियो इसका 41 का है। प्राइमा फेसी देखने पे लगता है कि जो कोलगेट पामोलिव है वो थोड़ा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, बट जब हम इसको इसकी पीयर कंपैरिजन करेंगे दोस्तों, देश की जो 5 टॉप दिग्गज एफएमसीजी कंपनियां हैं, जब कोलगेट को हम उनके साथ कंपेयर करेंगे तो तब हमें रियलाइज होगा कि कितने रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। 42 की इसकी बुक वैल्यू है। फाइनेंशियल की बात करें, रेवेन्यू इसकी FY21 के फाइनेंशियल की पूरे साल की बात करें, 4,870 करोड़ रुपए की रेवेन्यू थी, 1,500 करोड़ रुपए का एप्टा था। नेट प्रॉफिट इसका 1,035 करोड़ था। नेट प्रॉफिट मार्जिन 21% का। ये 21% का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है दोस्तों, ये इसने हाईएस्ट एवर क्लॉक किया है। और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इसका 30% था लास्ट ईयर FY21 में, तो वो भी शानदार था। ईपीएस इसकी 38 थी। इंटरेस्टिंगली कंपनी ने लास्ट ईयर जो डिविडेंड है वो भी 38 रुपए का डिविडेंड दिया। 2% डिविडेंड यील्ड होती है, तो लास्ट ईयर कंपनी ने 38 रुपए का डिविडेंड भी दिया। अब हम लोग दोस्तों एक बार कंपनी के प्रोडक्ट्स देख लेते हैं कि कंपनी कौन कौन से इसके मेन प्रोडक्ट्स हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कोलगेट टूथ पाउडर, कोलगेट साल्ट नीम पेस्ट, कोलगेट मैक्स फ्रेश पेस्ट। इसने पेस्ट में बहुत अलग अलग डाइवर्सिफाई किया है दोस्तों अपने आप को। कोलगेट चारकोल पेस्ट, कोलगेट साल्ट हेल्थी पेस्ट, कोलगेट बारबी टूथपेस्ट बच्चों के लिए दोस्तों, सिबाका वेद शक्ति, इसने पतंजलि को टक्कर देने के लिए अपना वेद शक्ति बनाया दोस्तों। कोलगेट सेंसिटिव, जो जिनके दांतों में सेंसिटिविटी है दोस्तों, हमारे देश में हर तीसरा आदमी दांतों की सेंसिटिविटी से परेशान है। कोलगेट टोटल एडवांस हेल्थ टूथपेस्ट है दोस्तों। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ टूथपेस्ट है। कोलगेट हर्बल टूथपेस्ट है। अलग अलग इसने डाइवर्सिफाई किया हुआ है। कोलगेट एक्टिव साल्ट टूथपेस्ट है। कोलगेट डायबिटीज वालों के लिए भी दोस्तों इसने अलग से पेस्ट निकाला हुआ है। और टूथ ब्रश के लिए भी कोलगेट जाना जाता है। सभी अलग अलग कैटेगरी में इसके टूथ ब्रशेज है। और माउथ वॉश के लिए भी जाना जाता है। कोरोना के बाद जिस प्रकार से लोगों की बैक्टीरिया और जर्म्स के प्रति जागरूकता बढ़ी है, तो उसमें इसका जो माउथ वॉश है वो कंपनी को बहुत हेल्प करता है। ये इसकी प्रोडक्ट लाइन होगी दोस्तों। कंपनी की चर्चा करें
फाइनेंशियल जैसा कि हमने देखा दोस्तों, चाहे वो सेल्स हो, रेवेन्यू हो, एबिटा हो, ईपीएस हो, हर जगह कंपनी ने कंटिन्यूस ग्रोथ की है। पिछले 6 साल में इसने अपनी अर्निंग पर शेयर को डबल किया है। अब हमने इसका फाइनेंशियल चेक लिया, अब हम कोलगेट पामोलिव को इनकी पीयर कंपनियों के साथ कंपेयर करेंगे। हालांकि दोस्तों इसका जो कंप्लीट एफएमसीजी कंपनी हमारे देश में माना जाता है हिंदुस्तान यूनिलीवर को, बाकी कंपनियों का जैसे कोलगेट को हम आज एनालाइज करें तो कोलगेट की जो प्रेजेंस है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है वो टूथपेस्ट मार्केट है। ऐसे हर कंपनी की किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में मार्केट लीडर है, जैसे ब्रिटानिया वो बिस्कुट का मार्केट लीडर है, बिस्कुट सेगमेंट में मार्केट लीडर है। लेकिन हमने टॉप की 5 कंपनियां चुनी है दोस्तों, टॉप की 5 एफएमसीजी कंपनी चुनी है सिर्फ एक कंपैरिजन के लिए कि कोलगेट पामोलिव मेन कंपनियों के साथ बड़ी कंपनी के सामने किस प्रकार से स्टैंड करती है। बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर से, स्टार्ट करते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर की मार्केट कैप 5.5 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। एनुअल रेवेन्यू इसकी 47,000 करोड़ रुपये है। जितनी इसकी कोलगेट पामोलिव की मार्केट कैप है, हिंदुस्तान यूनिलीवर उतनी रेवेन्यू करता है। 8,000 करोड़ रुपए का FY21 में प्रॉफिट किया। पीई रेशो 67 पे है, डेट टू इक्विटी रेशो 0 है। वैसे मोस्टली एफएमसीजी कंपनी, जितनी भी टॉप लाइन एफएमसीजी कंपनी है वो ज़्यादातर डेट फ्री है दोस्तों। इनफैक्ट सभी की बुक्स में कैश अवेलेबल है। नेस्ले 1,70,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 13,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू, 1,600 करोड़ रुपए का एनुअल प्रॉफिट, 70 के पीई मल्टीपल के ट्रेड करती है, 78 के पीई मल्टीपल पे। डाबर की बात करें, जिसका जो टूथपेस्ट है दोस्तों, डाबर टूथपेस्ट, डाबर रेड, अभी उसका डाबर रेड पेस्ट है जो, ये इसने पिछले कुछ सालों में सारी कंपनियों से ज़्यादा, जितनी कंपनी है सबसे ज़्यादा इस पेस्ट ने ग्रोथ की है। किस सेगमेंट में किस कंपनी की कितनी मार्केट शेयर है वो हम आगे चल के चर्चा करेंगे। डाबर की मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपया, रेवेन्यू इसकी 9,500 करोड़ रुपया, प्रॉफिट इसका 1,600 करोड़ रुपया, पीई रेशो इसका 71 का है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करें, 72,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, 11,000 करोड़ रुपए की एनुअल रेवेन्यू करती है, 800 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, 100 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करता है। अब आते हैं कोलगेट पामोलिव पे। कोलपेल का मार्केट कैप 45,000 करोड़ रुपए का है, 4,800 करोड़ रुपए की FY21 में इसने रेवेन्यू की, 1,000 रुपए का प्रॉफिट किया दोस्तों, 1,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया, 41 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करे। तो हमने कंपैरिजन किया दोस्तों, जो टॉप की 5 एफएमसीजी कंपनी है उनमें सबसे रीजनेबल वैल्यूएशन पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। अब बात करते हैं दोस्तों मार्केट शेयर। हालांकि स्टॉक के लिए एकमात्र नेगेटिव है, पिछले 5 साल में कंपनी अपना जो मार्केट शेयर है ऑलमोस्ट हर क्वार्टर, हर फाइनेंशियल ईयर 1% मार्केट लूज कर रही है, मार्केट शेयर लूज कर रही है। 5 साल पहले कंपनी का जो मार्केट शेयर था वो 51% था, अब ऑलमोस्ट 47.5% है। पेप्सोडेंट जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है दोस्तों, वो स्टेबल है, 16% का मार्केट शेयर उसका बना हुआ है। पतंजलि और डाबर रेड ने, ये डाबर के टूथपेस्ट ने, इन दोनों ने दोस्तों मार्केट शेयर गेन किया है, जिसका जो नुकसान है वो कोलगेट को देखना पड़ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर जो इसका कोलगेट पामोलिव यूएसए है वो कंटिन्यूस उनकी 51% जो होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग है वो कंपनी में बनी हुई है। एफआईज का 18.6% का होल्डिंग है दोस्तों, डीआईज का 8.5% का, पब्लिक होल्डिंग इसमें 21%, 9% की इसमें पब्लिक होल्डिंग है। अब दोस्तों इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर और निकल के आता है कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि कई कंपनियों में जैसे जैसे वो ग्रो कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, पब्लिक होल्डिंग कम हो रही है, क्योंकि ये जो स्टॉक है कोलगेट पामोलिव ये बहुत कम वोलेटाइल स्टॉक है बाकी मार्केट के मुकाबले। जिस प्रकार से वोलेटिलिटी रहती है या बाकी एफएमसीजी कंपनियों में जिस प्रकार की वोलेटिलिटी रहती है, लेकिन कोलगेट पामोलिव एक स्टीडी अप ट्रेंड में, जैसा कि आप मंथली चार्ट्स पे देख सकते हो, तो एक कंटिन्यूस ये अप ट्रेंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसीलिए पब्लिक होल्डिंग में जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं जल्दी वो स्टॉक की वोलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर पाते, इसीलिए जल्दी एग्जिट करते हैं। लेकिन उस मामले में कोलगेट पामोलिव एक्सेप्शन है। हालांकि जो इसका मार्केट शेयर पिछले कुछ सालों में कम हुआ है, उसके बाद म्यूचुअल फंड ने इसमें अपनी जो होल्डिंग है वो घटाई है, बट जो पॉजिटिव है, जिसको हम सबसे ज़्यादा पॉजिटिव मानते हैं और हमेशा एक्सप्लेन करते हैं कि किसी स्टॉक में जो एफआईज हैं वो किस प्रकार से अप्रोच करें किस स्टॉक को, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमारे लिए। तो हमारे लिए ये, क्योंकि जो एफआईज का जो होल्डिंग है पिछले 5 क्वार्टर में उन्होंने 3% इसमें होल्डिंग बढ़ाई है, धीरे धीरे करके म्यूचुअल फंड ने एग्जिट किया है, एफआई इसमें लगातार होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल एग्जिट करते हैं, रिटेल उसमें अगर रिटेल जो पब्लिक होल्डिंग है वो बढ़ती है तो वो हमारे लिए एक अलार्मिंग सिग्नल होता है। बट अगर म्यूचुअल फंड बेच रहा है, एफआई खरीद रहा है, तो हमारे लिए जो शेयर होल्डिंग पैटर्न से कोई स्टॉक के लिए नेगेटिव निकल के नहीं आ रहा है। ये हमने स्टॉक का दोस्तों फंडामेंटल एस्पेक्ट चेक किया। अब चलते हैं टेक्निकल पे।
टेक्निकल पे दोस्तों हम तीन एग्जाम्पल, तीन इंडिकेटर हमेशा यूज करते हैं, ट्रेंड लाइन, राइजिंग चैनल और RSI। तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है दोस्तों कोलगेट पामोलिव। अगर आप ये तीन बेसिक इंडिकेटर को समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, तो कोलगेट पामोलिव इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो कैसे? सबसे पहले चलते हैं मंथली चार्ट्स पे। मंथली चार्ट्स पे जैसा कि हमने चर्चा किया कि जिस प्रकार से इसने पिछले 15 साल से अपने शेयर होल्डर को कंपनी ने रिटर्न बना के दी, उसकी एग्जांपल दी जाती है। एक सिंपल ट्रेंड लाइन, कोई दूसरा इंडिकेटर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी दोस्तों। एक सिंपल ट्रेंड लाइन को पिछले 15 साल से कोलगेट ने वायलेट नहीं किया है। सिंपल ट्रेंड लाइन मंथली चार्ट्स पे कंटिन्यूस राइजिंग ट्रेंड में, कंटिन्यूस अप ट्रेंड में पिछले 15 साल से स्टॉक चल रहा है। मंथली चार्ट्स में हो गए दोस्तों। राइजिंग चैनल की परफेक्ट एग्जांपल है इसका वीकली चार्ट्स। अगर पिछले साल जो कोविड की वजह से हमारे मार्केट्स में लो लगे, तो उसके बाद किस प्रकार से इसने एक शानदार राइजिंग चैनल पकड़ा, वो इसके वीकली चार्ट्स पे क्लियरली विजिबल है। सबसे अहम चीज वो है इसकी RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स दोस्तों। हमने जो आपके लिए ये जोन मार्क की हुई है, हाईलाइट की हुई है, अगर हम ध्यान से देखें, ये पिछले 10 साल का RSI का कोलगेट पामोलिव का ट्रेंड है। हम सब जानते हैं RSI को हम ऑलमोस्ट हर वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। 30 को हम लोग ओवरसोल्ड जोन कंसिडर करते हैं, 50 को न्यूट्रल जोन कंसिडर करते हैं, 70 को ओवरबॉट जोन कंसिडर करते हैं। ये हमारा टेक्नो फंडा सीरीज का दोस्तों 35वां एपिसोड है। 30 से ज्यादा हम एपिसोड कर चुके हैं। आज तक एक भी स्टॉक हमने ओवरबॉट जोन में एनालाइज नहीं किया। ओवरबॉट जोन में किसी भी स्टॉक का एनालिसिस हमने नहीं किया है। हमारी एक ही स्ट्रेटजी है, बाई ऑन डिप सेल ऑन राइज। बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करने के लिए आपको RSI की एक बेसिक समझ होनी जरूरी है। RSI जब भी, क्योंकि स्टॉक मार्केट की खासियत है दोस्तों, कोलगेट पामोलिव जितना शानदार ट्रेंड वाला स्टॉक भी हमेशा आपको डिप देता है, वो आपको दिखाई दे रहा है इसकी वीकली RSI में। हालांकि सिर्फ 10 साल में 3 बार ऐसा हुआ जब ये ओवरसोल्ड जोन में चला गया। जर्नली इसमें जब भी ये 30 से 40 की जोन में आता है स्टॉक दोस्तों, तो हमेशा इसमें जब भी ये कोलगेट पामोलिव 30 to 50 की जोन में आता है, टू बी प्रिसाइज, तो हमेशा स्टॉक में बाइंग आती है, जिसका परफेक्ट एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। हम यहाँ एक चीज और कहना चाहेंगे, हम अक्सर अपनी वीडियोज में एक्सप्लेन करते हैं कि हम लोगों को हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहिए, एंटीसिपेट कभी नहीं करना चाहिए। एंटीसिपेशन क्या है? अगर हम लोग सिर्फ कोलगेट की ही बात करें, एंटीसिपेशन ये हो गई कि हम ये मान लें कि यहाँ से इसका अप ट्रेंड खत्म हो गया और स्टॉक यहाँ से करेक्ट होगा। जैसा कि आप बाकी सोशल मीडिया पे चेक करो तो कोलगेट पामोलिव ने पिछले 20 साल से जो रिटर्न बना की थी उसकी चर्चा नहीं है। 2 हफ्ते में 10% करेक्ट हुआ, उसकी सब चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा ऐसा मानना है दोस्तों, पिछले 15 साल का ट्रेंड देखो। ट्रेंड देखने के बाद हम एंटीसिपेट ना करें कि यहाँ से इसका ट्रेंड रिवर्सल होगा, हम इसकी रैली में पार्टिसिपेट करें। ये ट्रेंड आगे 15 साल भी जारी रह सकता है। स्टॉक मार्केट है दोस्तों, हमेशा जो चीज़ बढ़ रही है, जिसके फंडामेंटल मजबूत हैं, PDC का हम लोग अक्सर फार्मूले का डिस्कशन करते हैं। प्लेज डेट कॉर्पोरेशन, ना कोई कंपनी के ऊपर डेट है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अमेरिका की दिग्गज कोलगेट पामोलिव, इसकी पेरेंट कंपनी, कोई प्लेज नहीं है, शानदार कंपनी है, शानदार इसकी डिविडेंड यील्ड है। तो ऐसे स्टॉक में दोस्तों हम लोगों को एंटीसिपेट नहीं करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए कि जब भी इसकी RSI हमें मौका दे रही है, 50 की न्यूट्रल जोन पे कोलगेट पामोलिव की जो RSI है वो हमें मिल रही है, ऐसे मौके पे स्टॉक में हमेशा हम लोगों को पार्टिसिपेट करना है। तो ये हमारे कोलगेट पामोलिव के ऊपर दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस हो गए। हमने कोलगेट को फंडामेंटल एस्पेक्ट चेक किया, हमने कोलगेट का पीयर कंपैरिजन किया। जिस सेक्टर की ये लीडर है टूथपेस्ट मार्केट की, 11,000 करोड़ रुपए की मार्केट है दोस्तों इसकी, उस सेक्टर का भी आउटलुक लिया, किस सेक्टर, उस सेक्टर में किस कंपनी का कितना मार्केट शेयर है वो भी हमने चेक किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको टेक्निकल एस्पेक्ट चेक करके बताया कि स्टॉक अगर पिछले 15 साल से शानदार ट्रेंड में है, ऐसा कोई भी डेवलपमेंट इसमें नेगेटिव नहीं हुआ जिससे इसका कोई ट्रेंड रिवर्सल हो जाए। हम लोग मार्केट में सुनते हैं, अक्सर हम लोग मार्केट में ये बात सुनते हैं, बाई ऑन डिप सेल ऑन राइज। उस चीज को इस्तेमाल कैसे करना है वही चीज हम हमेशा एक्सप्लेन करते हैं। जितने एपिसोड हमारी सीरीज के हुए, हम हमेशा उसमें बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। ये अभी ये स्टॉक अपने हाई से 10% नीचे है, 10% नीचे। हमें ये भी पता नहीं कि जब तक ये हमारा एपिसोड एडिट होने के बाद अपलोड हो, ये पूरी इसकी जो गिरावट है वो खत्म हो जाए। लेकिन दोस्तों हमारा शुरू से ऐसा मानना है कि स्टॉक्स में हमेशा आपको डिप पे खरीदारी करनी चाहिए। अच्छे ट्रेंड वाले स्टॉक में डिप के साथ आप खरीदारी करेंगे तो उससे हमें बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं दोस्तों।
तो मैं उम्मीद करता हूं कोलगेट पामोलिव के ऊपर आपको हमारी रिसर्च अच्छी लगी होगी। कोर्स अच्छी लगी, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारे दर्शक हैं जो उन 95% ऐसे हैं जो कंटिन्यूस हमारे वीडियो देखते हैं, लेकिन हम लोग कभी इस बात को पुश नहीं करते कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। इसीलिए 95% ऐसे दर्शक हैं जो बिना सब्सक्राइब किए हमारा चैनल वॉच करते हैं, हमारी वीडियोज देखते हैं। तो आपसे निवेदन है, कोर्स अच्छी लगती है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही अपने दोस्तों से भी शेयर करें। आपके दिमाग में कौन सा अच्छा शेयर है जिसको चाहते हो कि निफ्टी इंडिया बाजार उसका कंप्लीट एनालिसिस करे, टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एस्पेक्ट एनालाइज करे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। जिस स्टॉक के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा इंक्वायरी मिलेगी उस स्टॉक को हम अगला टेक्नो फंडा सीरीज का एपिसोड करेंगे। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।